नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। अब आप कहेंगे कि आखिर आईबीसी की बात क्यों? क्योंकि आईबीसी तो आज नया है नहीं और आज की ही खोज नहीं है, बहुत पहले की खोज है, आपने देखा भी होगा। तो भारत के उत्तर पश्चिम जो इलाका है, उत्तर पश्चिम जो पार्ट है, आज के दृष्टि से अगर देख सकते हैं तो कह सकते हैं आप भारतीय उपमहाद्वीप का एक नगरीय सभ्यता थी, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन अथवा हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल्चर में पढ़ा होगा, या इवन जो है आप हिस्ट्री जब पढ़े होंगे तो यहाँ सारी चीजें पढ़े होंगे। हम लोग उस तथ्य पे नहीं जाएंगे, उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे। कारण यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने के लिए कम से कम जो अगर 2-2 घंटा की अगर आपको क्लास हो तो कम से कम 3-4 दिन का क्लास होगा, तब जाके इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आप जो है एक मतलब ठीक-ठाक पढ़ पाएँगे अच्छी तरह से। तो हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे जो पॉइंट हमारे आज आर्टिकल में दिया हुआ था। तो आर्टिकल में जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, तो ये था, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, वो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और आज का जो भारत का उत्तर पश्चिमी जो इलाका है, इतने दूरी में मतलब विस्तृत था। अब ये जो विस्तार इसका था हड़प्पा सभ्यता का, उसमें आप देखेंगे तो इसके 3 पार्ट हैं, है ना? एक पूर्व हड़प्पा, एक मेजर हड़प्पा जो हुआ है, एक उत्तर हड़प्पा हुआ है। तो उत्तर हड़प्पा वाला जो फेज़ है इसका, वह डिक्लाइन फेज़ है। डिक्लाइन फेज़ के बाद से आपने देखा होगा कि अंततः जो है यह शहरी नगरी जो सभ्यता थी, यह नगरीय सभ्यता का ह्रास हो गया, बिल्कुल ही समाप्त हो गया यह नगरीय सभ्यता। तो बहुत लोगों के मन में मतलब एक क्वेश्चन रहता है, या अभी भी इस पे रिसर्च चलती ही रहती है, या अलग-अलग रिसर्चर्स के द्वारा या अलग-अलग जो है इतिहासकार हैं उनके द्वारा ही बताया जाता है अलग-अलग तथ्य कि ये जो सिविलाइजेशन थी, यह सिविलाइजेशन आर्यों के आक्रमण के कारण या जो है कोई प्राकृतिक आपदा है उसके कारण यह मुख्य रूप से समाप्त हो गया, या आने वाले समय में कोई बाढ़ आया, बहुत भयंकर बाढ़, जिसके द्वारा ये समाप्त हो गया, चक्रवात के कारण समाप्त हो गया, ऐसे बहुत-बहुत सारे, या भूकंप के कारण ये समाप्त हो गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शन हैं जिसके कारण आप देखेंगे कि यह जो है यह एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है कि किसके कारण, किस फेज के कारण जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन हुआ या ह्रास हुआ, है ना? हालाँकि आपने देखा होगा कि यह इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? उसका कारण ये है कि यहाँ पे एक जो मुख्य रूप से नदी जो बहती है, उस नदी का नाम क्या है? इंडस नदी। इंडस मतलब सिंधु नदी, और उसको जो है वह जो पश्चिम के जो लोग थे, वह क्या कहते थे? इंडस। इंडस से हिंदस बना, हिंदूस बना। जो यह जो पूर्व वाले जो नदी के पूर्व वाले जो क्षेत्र के लोग हैं, उनको हिंदूस कहा गया। हिंदू से हिंदुस्तान बना। आपने पढ़ा होगा। तो इंडस जो वैली है, अब सिंधु नदी के किनारे या सिंधु नदी के जो भी आप देखेंगे कि जो सहायक नदियां हैं, उन्हीं सहायक नदियां या सिंधु नदी के किनारे ही क्यों ये सभ्यता विकसित हुई, क्यों मुख्य रूप से यह अपने चरम अवस्था या नगरीय अवस्था पे गई। उस समय की वैसी नगरीय अवस्था आपको देखने को आज का जो है सिस्टम मॉडर्न इरा में आप देखेंगे, उससे भी ज्यादा जो है वह एक सुटेबल रूप से, जैसे जल का संचरण हो गया, या मुख्य रूप से जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको कैसे या जो है नाली के माध्यम से कैसे किया जाए, या अन्न भंडार कैसे जो है अन्न को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए कैसे इसका प्रयोग किया जाए, या मुख्य रूप से स्नानागार आपने देखा मिला, है ना? तो इस सभ्यता जो है, यह सभ्यता जो है शहरी एक तरह की जो नगरीय सभ्यता थी, यह जो फली-फूली, यह नदियों के किनारे क्यों फली या फूली, इसका कारण है कि यहाँ पे नदी के पास जो होता है, कोई भी चीज़ आप देखिए, इधर अभी भी समय में आप देखेंगे, और सबसे ज़्यादा अगर कहीं भी पॉपुलेशन पाया जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है, तो नदी के किनारे उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र आप देखेंगे, यहीं पे पाया जाता है। कारण क्या है? नदियाँ यहाँ आराम से जाती हैं, नदियाँ जाती हैं, तो यहाँ से क्या होता है? उपजाऊ मिट्टी का सोर्स है और पानी का सोर्स है, जिसके कारण सिंचाई से लेके और कृषि अर्थव्यवस्था भी जो है साथ-साथ जुड़ी रहती है, जिसके कारण जो है उत्पादन और दैनिक जीवनचर्या से संबंधित चीज़ों का आसानी से निर्वहन हो सकता है, जिसके कारण आप देखेंगे कि कोई भी सिविलाइजेशन है वह ज़्यादातर जो है आपको दिखाई देगा, वह कहाँ पे, या कोई भी पॉपुलेशन डेंसिटी आपको दिखाई देगा, वह पॉपुलेशन डेंसिटी जो है देखते हुए आपको दिखाई देगा कि नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो अलग-अलग नदियों के किनारे इसके साइट्स मिले हैं, ठीक ना? तो उस पे थोड़ा-सा हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें देखेंगे तो एक चतुष्कोणीय आप लोग को दिखाई देगा, एक चतुष्कोणीय एरिया है,
पूरे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हालांकि हड़प्पा की जो खोज हुई थी, अब इसमें ब्रिटिश काल में सभी इतिहास लिखा गया। ब्रिटिश तो अपने आगे मानते ही नहीं थे कि हाँ, भारतीयों का कोई इतिहास है, भारतीयों का भी पहले कोई सभ्यता था, तो वो अपने नजरिए से, अपने कलम से उस तरह से हमारे सिविलाइजेशन को या अपने वहाँ के जो इतिहास है उसको लिखने का कार्य शुरू किए थे, ठीक ना। अंततः वो मानने के तैयार भी नहीं थे। कनिंघम को आपने देखा होगा, फिर उसके बाद 1921 में जो है दयाराम साहनी आते हैं, रिसर्च होता है, फिर जाके बहुत ज्यादा जोर लगाई जाती है सारी चीजें, तब जाके वहां से निकल के आता है। तो खैर हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। हम लोगों को ये जो अभी जो मुख्य रूप से ये रिसर्च आया है, इसमें बताया जा रहा है कि वास्तव में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका पतन क्यों हुआ था। तो इसका नया रिसर्च एक सामने आया है, उससे रिलेटेड हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। तो ये चतुष्फलकी था अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर से लेके इधर पाकिस्तान वाला इलाका, इधर उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर आप देखेंगे, वहां से लेके और यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र तक ये फैला हुआ एक सभ्यता थी, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इस साइट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका सबसे उत्तरी साइट्स जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जो है मांडा, आपने पढ़ा भी होगा। और सबसे दक्षिणी जो साइट्स है वो है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। तो दैमाबाद आप देखेंगे महाराष्ट्र में है, मांडा आपको देखने को मिल जाएगा यह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में। और सबसे पूर्वी साइट्स जो है वह मुख्य रूप से आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला, यह आलमगीरपुर में है। यह आलमगीरपुर में है, जो कहाँ पे है, गंगा यमुना के द्वार में आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे पश्चिमी जो साइड से इसका वह है पाकिस्तान में सुतकागन-डोर, है ना। तो पश्चिमी साइड जो है सुतकागन-डोर है। इसमें अगर देखेंगे तो सबसे जो आप कहेंगे कि एक बंदरगाह के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता था, वह आप देख सकते हैं, वो है लोथल, ठीक ना। जो मुख्य रूप से देखेंगे जिसका प्रयोग जो है वह कैसे किया जा सकता था, वह किया जाता था बंदरगाह के रूप में उसका प्रयोग, ठीक है। तो इसका सबसे पश्चिमी साइड जो था वह याद रखिएगा सुतकागन-डोर है। और इसमें सबसे पूर्वी साइड आलमगीरपुर, और सबसे दक्षिणी दैमाबाद, और सबसे उत्तरी साइड जो है वो मांडा है, ठीक ना। इसमें आप देखेंगे कि अलग-अलग जो है आपसे सीक्वेंस से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदियों के किनारे कौन सा है। तो आलमगीरपुर आप देखेंगे कि गंगा यमुना के दोआब में आपको दिखाई देगा, ठीक ना। फिर धौलावीरा आपको गुजरात में ही दिखाई देगा, जहाँ पे आपको जल संचयन की एक प्रणाली भी आपको दिखाई दे जाएगी। फिर सूरकोटदा, याद रखिएगा, सूरकोटदा और सुतकागन-डोर में बहुत डिफरेंस है, ठीक ना। तो सूरकोटदा भी आपको गुजरात में दिखाई देगा। इवन लोथल भी आपको जो है यहाँ पे दिखाई देगा, जो भोगवा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा, है ना। इवन जो साइट्स आपको और देखने को मिलेंगे, उस साइट्स में आपको दिखाई देगा कि यह और भी साइट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे घनवेरी वाला हो गया, हड़प्पा हो गया, यहाँ पे रावी नदी के किनारे हड़प्पा आपको देखने को मिल जाएगा। कोटदीजी जो है इंडस नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो जो है जिसको मृतकों का टीला कहा जाता था, वो भी इंडस नदी के किनारे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। चनहुदड़ो जो है वह भी इंडस नदी के किनारे ही आपको देखने को मिल जाएगा, जो मुख्य रूप से पार्ट में किसके है, पाकिस्तान वाले पार्ट में आपको आज के टाइम में दिखाई देगा, है ना। एक है सरतुगई, यह भी मुख्य रूप से अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहां पे आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। तो ये कुछ मेजर साइट्स हैं जहां पे आप देखेंगे कि यह कुछ जो है मेजर साइट्स है जहां पे ये हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि यह सिविलाइजेशन जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट, मुख्य रूप से अगर देखा जाए अफगानिस्तान से पाकिस्तान, और भारत के देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट में, और भारत के उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां तक फैला हुआ था। इसके फेज में देखेंगे तो 3 फेज आपको दिखाई देंगे, मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया। पहला फेज जो है उसमें ग्रामीण सभ्यता थी, 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के आसपास का समय आपको दिखाई देगा। फिर हड़प्पा फेज आएगा, सेकेंड फेज, जिसमें 2600 से 1900 ईसा पूर्व की जो बातें होंगी उसमें आप देखेंगे कि उसमें ही मेजर रूप से ये नगरी सभ्यता के रूप में जो है उभर के आया। फिर थर्ड फेज जो है लेटर हड़प्पा जो कहा जाता है, या लास्ट वाला जो हड़प्पा है, जो फेज है, जो 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच में आया, जो डिक्लाइन होता हुआ आपको दिखाई देगा। यह फेज आपको, तीसरा फेज आपको दिखाई देगा, ठीक ना। फिर अर्बन प्लानिंग इसका देखेंगे आप, किस तरह से शहरी प्लानिंग बनाई गई थी, ठीक ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसमें अर्बन नॉन एडवांस प्लानिंग इसमें थी, ड्रेन सिस्टम आपको दिखाई देगा। ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। मेजर साइट्स में आप देखेंगे कि जैसे मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, धौलावीरा हो गया, ठीक ना। ये बहुत सारी आर्किटेक्चर्स और कल्चर अचीवमेंट आपको दिखाई देंगे। डिक्लाइन फेज में जैसा मैंने बताया कि अलग-अलग इसमें जो है मुख्य रूप से इतिहासकारों द्वारा अलग-अलग वक्तव्य कहा जाता है, कोई एग्जैक्ट चीज नहीं बताई गई है। हालांकि इसी के बारे में रिसर्च है हम लोगों का, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। हड़प्पा के बारे में तो आप याद रखिएगा कि इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, और ये सिचुएटेड जो है वो रावी नदी के तट पे है, पंजाब वगैरह क्षेत्र जो है पाकिस्तान वाला क्षेत्र में पड़ता है। और इसमें क्या क्या मिला है, तो सैंडस्टोन स्टेटस ह्यूमंस का मिला है, फिर
ग्रेनरीज मिला है, ब्लॉक कार्ट्स जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मोहनजोदाड़ो जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है, वो आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1922 में आपको इवेंट देखने को मिलेगा, जो सिचुएटेड है बैंक ऑफ रिवर इंडस लरकाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, ठीक ना। सिंधु नदी के किनारे इसमें ग्रेट बाथ भी यानी बड़ा स्नानागार आपको देखने को मिलेगा मोहनजोदाड़ो में। आपको ग्रेनरी सिस्टम देखने को मिल जाएगा, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल देखने को मिल जाएगी। और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल्स से कहां से क्या बना हुआ है, इस वर्ष 2025 में यूपीएससी ने पूछा भी था प्रश्न, है ना। सील ऑफ पशुपति महादेव का आपको मुख्य रूप से मुहर देखने को मिल जाएगा। फिर स्टैचू ऑफ द बियर्ड मैन जो है, दाढ़ी वाला एक आदमी है, वो भी देखने को मिलेगा। ए पीस ऑफ ओवन कॉटन जो है, ओवन कॉटन ये भी दिख जाए, एक टुकड़ा जो है आपको देखने को मिलेगा। ये सब चीजें जो है आपको मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलेगा, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान के क्षेत्र में आपको दिखाई देगा, है ना। फिर लोथल आपको मैंने बताया कि आर राव ने 1953 में किया था, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे जो गल्फ ऑफ कैम्बे है वहां पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे फर्स्ट मैन मेड पोर्ट आपको दिखाई देगा, डॉकयार्ड दिखाई देगा, राइस हस्क दिखाई देंगे, फायर या चीज प्लेइंग जो है शतरंज का खेल वगैरह सारी चीज आपको दिखाई देंगे। कालीबंगा जो घोष ने 1953 में जिनका खोज किया, राजस्थान में जो घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा, वहां पे फायर अल्टार देखने को मिलेगा, कैमल बोन्स देखने को मिलेगा, वुडन प्लाउ जो है यह आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें कुछ मेजर पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो वर्तमान पाकिस्तान उत्तर पश्चिम भारत का अधिकांश हिस्सों में फैली हुई है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल द्वारा जनरल कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरमेंट में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि 3000 से 1000 ईसा पूर्व तक की जलवायु का विश्लेषण उसमें किया गया, और पूरा डेटा जो है जलवायु डेटा और कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग करके इसमें निष्कर्ष निकाला गया, और इस बात पे प्रकाश डाला गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके सबसे महत्वपूर्ण जो शहरी केंद्र है उसमें से एक तो था ही, लेकिन इसका पतन किसी विनाशकारी घटना के कारण नहीं, बल्कि सदियों तक चले लंबे जो सूखे की एक श्रृंखला है, ड्रॉट जो है, उसके कारण इसका हुई थी। ये नदियां और मिट्टी भी जो है यहाँ की सूख गई थी, जिसके कारण यहाँ पे आपको डिक्लाइन दिखाई देता हुआ नजर आता है। तो यह बताया गया है नए रिसर्च में कि सूखे के कारण जो है इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, वह नदियां के सूख जाने के कारण, पूरा मरुस्थलीय इलाका हो जाने के कारण, मुख्य रूप से सूखे की श्रृंखला के कारण इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। यही नया रिसर्च है जिसमें बताया गया है। ठीक है, रिसर्च कहाँ पे किया गया है याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, जनरल कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरमेंट में प्रकाशित किया गया है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे शोध किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई गई हैं इसमें। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।